गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफिनेस ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है आपको ऑनलाइन क्लासेज में? नहीं ना। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग हमें बताइए, आपके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, एक बात स्टूडेंट्स, मैंने आपको होमवर्क वगैरह कुछ आपको भेजा होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट का मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 4 इनके मैंने होमवर्क आपको भेज दिया है। आपको अपनी नोटबुक में इन होमवर्कों को राइट करके रखना है। मैंने हर वीडियो लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और जिससे आपको अच्छी तरीके से वो चैप्टर वगैरह लर्न भी करना है। जब मैं टेस्ट लूँ या जब भी आप ऑफलाइन क्लासेज में स्कूल आओ तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हो, आपका टाइम भी बचेगा। आप होमवर्क पहले करके रखोगे तो क्या होगा, आपको दोबारा करना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको लर्न करने का काम रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर हम चालू करते हैं। और आज हम कल मैंने एसिड बेस के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया था, ठीक है? आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। आप लोग पेज नंबर 90 ओपन करिएगा। पेज नंबर 90 ओपन करिए। पेज नंबर 90 ओपन करना है हमें, और वहीं से मैं आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूं, ठीक है? तो एसिड बेस कंप्लीट था, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा एसिड बेस अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। और इससे आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 90 पे एक टॉपिक नीचे दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन का, उदासीनीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हम आज उनको जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार हमारे लिए फायदेमंद भी है या नुकसानदायक भी है, समझिएगा। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज है उनको खो देते हैं। तो चैप्टर चालू करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस, व्हाई आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, सम एप्लीकेशन डिस्क्राइब बिलो। Indigestion, sometimes you might have experienced burning sensation in your stomach, food pipe after eating food to spicy food. This is due to acidity. What is acidity? कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं। मान लो किसी बर्थडे वगैरह में गए, किसी के पार्टी वगैरह में गए, कोई शादी वगैरह में गए और आपने कोई अच्छा खाना मिला, आपने ज़्यादा खा लिया। हो जाता है कभी कभी हम लोग खा लेते हैं। अब उस समय क्या होता है, हम खाना तो उस समय ज़्यादा खा जाते हैं, लेकिन हमें बाद में जब हम घर पे जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम महसूस होती है। फिर उस प्रॉब्लम का क्या करें? अब प्रॉब्लम महसूस हो रही है आपको, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें खट्टी डकारें आती है, पेट दर्द होता है, तो हमारे पेट में क्या, एसिड की मात्रा बढ़ गई है। क्या करेंगे आगे? आवर स्टोमच कंटेन इलेक्ट्रिक एसिड, क्योंकि हमारे पेट में इलेक्ट्रिक एसिड हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इट हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और इसकी मदद से खाना पचता है, क्योंकि हमारे पेट में क्या है, स्टोमच में एक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जो खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। समटाइम्स मोर एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमच, कभी कभी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। दिस एक्सीज एसिड को इरिटेशंस, व्हाट इज कॉल्ड एसिडिटी, इससे इस कारण हमें पेट में जलन होती है, इसे एसिडिटी कहते हैं। टू हैव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, हमें इस अम्लता से बचने के लिए वी जनरली टेक एंटा एसिड टेबलेट और जेल, हम एंटा एसिड टेबलेट का यूज करते हैं। द एंटा एसिड टेबलेट आर कंटेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो इस टेबलेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ रहता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीकली बेस इन नेचर, ये दुर्बल क्षार होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं ये। Therefore, एंटा-एसिड न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन स्टोमच एंड प्रोवाइड सम रिलीफ, जिससे क्या होता है कि जैसे हम इनको लेते हैं, ये एसिड से रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं, यानी हमारे पेट में जो दर्द हो रहा है उस दर्द को थोड़ा कम कर देते हैं और हमें रिलीफ मिलता है। Quite often, some soda, sodium bicarbonate, sodium carbonate is also taken to get relief from acidity. Baking soda is also basic in nature and it's neutralize the excess acid in stomach. कभी कभी हम क्या करते हैं, तो सोडा वगैरह कई लोगों को आपने देखा उस खाना खाने के बाद सोडा पीते हैं, उससे वो भी एक एंटा एसिड का ही काम करता है, खाना को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम आपका करता है। अगला स्टूडेंट्स पॉइंट, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है? प्लांट्स ग्रो वेल ओनली इन neutral soil, however sometimes a neutral soil get acidic due to excessive use of chemical fertilizer. हम हमारे खेत में कभी कभी फर्टिलाइजर्स का यूज ज़्यादा करते हैं, कर बैठते हैं, लगातार ज़्यादा यूज ले रहे हैं, तो मिट्टी में, सॉइल में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर बनता है ना, वो एसिड से ही बनता है। द सॉइल आल्सो गेट एसिडिक इफ द रूट्स आर हार्वेस्टेड, क्रॉप आर अलाउड टू डिके इन इट।
और जब आप उसमें फसल करेंगे, खेती करेंगे, उनकी जड़ें गल जाएगी। दिस इज अ टर्न रिड्यूस द फर्टिलाइजिटी ऑफ द सोइल। किसके कारण रहा है? मिट्टी में उपजाऊपन की कमी के कारण। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसिडिक सोइल इनटू न्यूट्रल सोइल, फार्मर्स स्प्रे इन कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब किसान इससे बचने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करता है, खेतों में छिड़काव करता है। दीज केमिकल न्यूट्रलाइज सोइल एसिड एंड हेंस सोइल बिकम्स न्यूट्रल। ये क्या करता है? बेस, ये बेस होते हैं, एक तरीके क्षार होते हैं जो एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं। और क्या होता है? Some soils are neutrally basic in nature. In order to make these soil neutral, a large amount of organic manure is added. The present organic manure neutralize and basic chemical in the soil and make it neutral. कभी कभी क्या होता है, किसान लोग मैन्योर का भी इस्तेमाल करते हैं, खाद मिलाते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं जो नेचुरल मैन्योर होते हैं, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, उनको डाला जाता है, जिससे क्या होता है? वो एसिडिटी की मात्रा को कम कर देता है। Sting of ants and bee. When an ant or bee sting, formic acid, malonic acid get injected into the skin. This acid cause irritation or swelling. कभी कभी आप लोगों को बचपन में या कभी भी मधुमक्खी ने काटा होगा, चींटी ने काटा होगा, ततैये ने काटा होगा, क्या होता है? जब वो काटता है तो हमारे हाथ जहाँ भी काटता है उस जगह जलन होने लग जाती है। जलन होने का कारण क्या है? उनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जो हमारे बॉडी में रिलीज कर देते हैं, और जैसे ही रिलीज करते हैं तो हमें दर्द होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? टू गेट द रिलीफ इरिटेशन स्वेलिंग, बेकिंग सोडा मेड बाई एडिंग ड्रॉप ऑफ वाटर, pinch of baking soda, rub the sting side. Baking soda is used to therefore neutralize from acid left behind after the sting. आप उस जगह बेकिंग सोडा लगाइए जहाँ पर आपको चींटी ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा है, तो आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा। ऐसा अल्टरनेटिव क्लाइमेट लोशन कैन बी अप्लाइड टू स्किन। क्लेमीन लोशन, क्लेमाइन लोशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज अ बिग बेस एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। नहीं तो आप कोई ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक ट्यूब का नाम है क्लेमाइन लोशन, जिसमें जिंक कार्बोनेट जो कि बेस है मिला हुआ आता है, जो हमारे शरीर में जो एसिड गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। Industrial waste, the waste of many factory contains acid. If the acid waste are directly discharged in a river, lake, they kill the fish and other living organisms. Thus, to prevent such a situations, the waste are treated the lime and neutralized. फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं वो भी प्रदूषण का कहीं ना कहीं कारण होते हैं, ठीक है? तो उसको भी आप इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हो राख, ठीक है? क्योंकि हम फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को कहाँ मिलाते हैं? पानी वगैरह में फेंक देते हैं, जिससे मछलियाँ वगैरह मर जाती है। तो हमें लाइम वाटर वगैरह मिलाना चाहिए। टूथ डिके, दांतों का सड़ना। Tooth decay is caused by the acid produced by the bacterial decomposition food particles stuck in our teeth. The acid cause corrosion and decay of teeth. सबसे बड़ी आप लोगों को ब्रश डेली करना चाहिए। यदि आप ब्रश नहीं करोगे ना, जो लोग हम खाना खाते हैं वो खाना मुंह में अटक कहीं दांतों में फंस जाता है, वहाँ वो एसिड बनाता है, और ये एसिड क्या करता है? हमारे दांत की जो वाइटनेस है ना, हमारे दांत सफ़ेद क्यों है? क्योंकि हमारी दांतों पर इनेमल की परत पाई जाती है। इस इनेमल को ये नुकसान कर देता है, हार्मफुल कर देता है। हमारे दांत क्या होते हैं? बेकार दिखने लग जाते हैं और दर्द भी होता है। इसलिए हमें डेली ब्रश करना चाहिए, ठीक है? To prevent tooth decay, one should brush teeth properly. Toothpaste is slightly basic. It neutralizes acid around the tooth and prevent tooth decay. इससे बचने के लिए हमें टूथपेस्ट करना चाहिए। टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस मिला हुआ होता है जो कि हमारे मुंह के अंदर जो भी एसिड बना है उसको न्यूट्रल कर देगा। पेज नंबर 92 निकालिएगा। प्रिवेंटिव मिल्क ए शॉर्ट पीरियड। Milk is about to city from the village. Milk vendors it hot climate. The neutral bacteria present in the milk produce a large amount of lactic acid, the curdless as milk, thereby causing to loss a milk vendor. To prevent to ill effect lactic acid, the milk vendor small amount of baking soda into the milk. The turn neutralize the lactic acid and milk does not कर्डल। कई बार क्या होता है, जो दूध बेचने वाले होते हैं ना, अब तो गांव से दूध लेके आते हैं, शहर तक जब तक पहुंचते हैं क्या होता है? गर्मियों के दिनों में दूध फट जाता है। हमारे घरों में दूध फट जाता है ना, कभी कभी देखा होगा। अब इस कारण क्या है? क्योंकि हमारे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब दूध वाले क्या करेंगे? उनका डेली का डेली कहाँ तक नुकसान होगा? तो दूध में क्या मिला देते हैं? दूध में वो मिला देते हैं आपके बेकिंग सोडा। समझ गए? बेकिंग सोडा उनके द्वारा मिला दिया जाता है। उस बेकिंग सोडा का उपयोग करने से वो दूध लंबे समय तक नहीं फटता है, क्योंकि दूध बेकिंग सोडा क्या बेस है और हमारे दूध में क्या मिला हुआ है? एसिड मिला हुआ है। दोनों आपस में रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं और दूध हमारा खराब नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला माइंड मैप दिया गया। माइंड मैप में जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो शॉर्ट में इसमें दिया गया है, ठीक है? तो चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो मैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and attend this session. Take care.